तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं परसेंटेज का क्लास 4, जिसमें जो है सो टाइप 4 और टाइप 5 जो है सो इसमें हम बताए हैं और समझाया है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जो है सो हम लोग करने वाले हैं अभी सक्सेसिव क्वेश्चन होगा, जैसे कि ऊपर हम लिखते हैं सक्सेसिव क्वेश्चन है और इसे हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य जो है सो 500 रुपया है। इसमें जो है सो पहले 10% की वृद्धि हुआ, फिर 15% कमी हुआ। देखिए सबसे पहले मेनली क्वेश्चन में आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कि इसमें जो है सो सब में जब वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, यानी सक्सेसिव है, लगातार दो घटना घट रहा है, तो हम लोग सक्सेसिव का यूज करेंगे। ए प्लस बी और प्लस ए बी गुने ए इंटू बी बाय 100, यानी कि ये वृद्धि के लिए है। कैसे सोल्यूशन करेंगे हम लोग, सवाल में आपको ध्यान रखिएगा, और जब हम सवाल आएगा तो आपको बताते चलेंगे। देखिए पहले 10% की वृद्धि हुआ तो लिखेंगे +10, 15% कमी हुआ लिखेंगे -15, और जब ए बी मतलब है प्लस माइनस माइनस और दोनों को गुना करेंगे 15 दहाई के 150 बट्टा 100। इस दोनों से हम लोग यहाँ ऊपर दोनों से निकल जाएगा -5, और यहाँ 100 से भाग करेंगे -1.5 निकलेगा। दोनों को माइनस में है मतलब कि 6.5 माइनस मतलब 6.5 की कमी हो रहा है ना। और 500 रुपया पहले दाम था, अगर -6.5 कमी होता है तो नया दाम क्या होगा, यही सवाल था। तो देखिए 500 रुपया पहले दाम था, ये अपना 100% का वैल्यू है। अगर इसका दाम में जो है सो -6.5 की कमी हो जाता है तो मतलब -6.5 कमी, तो 100 में से इतना कम हो जाएगा, तो वैल्यू मतलब कितना हो गया, वैल्यू हो गया 93.5 हो गया। 100 पाँचे 500, यानी कि 5 गुने हो जाएगा 93.5, गुना करिएगा इसको तो 467.5 निकलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, B4 बाहुबली। आगे देखिएगा, कहता है वही रूल है कि 30% मूल्य क्या हुआ, पहले घट गया फिर 30% बढ़ गया, तो कुल मिला के कमी या फिर बढ़ोतरी क्या है। यानी कि घटा तो -30 सॉरी, उसके बाद 30 बढ़ गया तो +30, और प्लस माइनस माइनस 30 गुने 30, क्योंकि ये 30 और ये 30 बट्टा 100, तो ये दोनों तो ख़त्म ही हो गया, जीरो। माइनस यहाँ पे 900 बट्टा 100 करिएगा, मतलब क्या है कि 9% के कमी हो रहा है, माइनस में निकल रहा है, तो मतलब 9 की कमी हो रहा है, कमी। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, D4 डॉन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाइक के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुआ, फिर 8% की वृद्धि हुआ, तो शुद्ध वृद्धि कितना हुआ। दोनों वृद्धि है, पहले 10 वृद्धि हुआ +10, फिर 8 वृद्धि हुआ +8, प्लस प्लस प्लस, दोनों गुना कर देंगे 10 8 80 बट्टा 100, यानी कि यहाँ पे वृद्धि हो गया 18 का, प्लस यहाँ पे वृद्धि हो गया 2 अंक का दशमलव देंगे तो हो जाएगा 0.80 का, यानी कुल मिलाकर देखें तो 18.8 का वृद्धि हुआ कि कमी हुआ, तो बोलेंगे वृद्धि हुआ। ऑप्शन नंबर C4 चले आओ। आगे देखिए, कहता है वेतन में पहले 50% की कमी हुआ, फिर 50% की वृद्धि हुआ। सेम वैसा ही क्वेश्चन है डिट्टो, 50 का वृद्धि तो +50, फिर 50 का कमी, 50 का पहले कमी है ना, सॉरी 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 सॉरी, रुकिएगा थोड़ा इसको हम लोग ठीक कर लेते हैं, करेक्ट कर देते हैं इसको। पहले 50 का कमी हुआ है ना, तो -50, अब 50 का वृद्धि हुआ तो +50, प्लस माइनस माइनस, अब 5 25 और 2 0 बट्टा 100, तो ये दोनों तो प्लस माइनस हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25, यानी कि कुल मिलाकर के माइनस लगा मतलब 25 का कमी हुआ 25% का, तो A4
आइए ना, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कहता है वेतन में पहली बार 45% की वृद्धि हुआ, फिर 45% की कमी हुआ, तो कुल यानी कि प्रभावी कितना हुआ, घटाओ, घट गया, बढ़ गया, इसको बताना है ना। चलिए, प्लस 45 का है कि वृद्धि हुआ, फिर माइनस 45 का है कि कमी हुआ, प्लस माइनस माइनस, अब 45 गुने 45 बट्टा 100, यहाँ से तो हमको आ जाएगा 0। अब जो भी हुआ है लेकिन कमी हुआ है, इतना तो हमको पता है। अब 45 गुने 45 जब गुना करिएगा आप, तो निकल जाएगा 2025। कितना? 2025। आप 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा, यानी कि C4 चलिए ना 20.25 का कमी हुआ है। अगला देखिए, कहता है कि AC के कीमत में 16% का वृद्धि हुआ, बिक्री के कारण AC कीमत में वृद्धि हो गया, वृद्धि हुआ, बाद में क्या होता है बिक्री फिर जो है सो कमी हो जाता है 22%। तो बताना है शुद्ध परिवर्तन कितने हुआ सो। तो ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर भी 16% का वृद्धि हुआ तो ये लीजिए प्लस 16, 22% कमी हुआ तो माइनस 22 लगा देंगे कमी। अब प्लस माइनस माइनस 16 गुने 22 बट्टा 100 है ना। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 6% कमी निकल जाएगा यहाँ से, माइनस इसको गुना कर लीजिए, 16 दूना 32 और 16 दूना 32 और 3 35 बट्टा 100 कर लीजिएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हो जाएगा, देखिएगा तो 6 कम इधर, 100 से भाग देंगे यहाँ पे तो माइनस 3.52 कमी इधर, 3.52। तो कुल मिला के देखिएगा क्वेश्चन नंबर में, तो 6 और 3 9 यानी कि 9 पॉइंट माइनस में 9.52 का कमी हो रहा है, शुद्ध कमी इसको बोलेंगे। ऑप्शन नंबर D4 डन। अगला बढ़िए, अगला क्वेश्चन है कि 18,910 रुपया की राशि था। अर्जुन, रायमा, सोहन के बीच क्या करता है, इसको बांट देता है, विभाजित करता है। तो अर्जुन को रायमा से 20% कम मिलता है, जबकि सोहन को रायमा से 20% अधिक मिलता है। सबका जड़ है रायमा, है ना। चलिए, 18,910 रुपया को 3 भाग में बांट दिया। अर्जुन, रायमा, सोहन। अर्जुन को जो है 20% कम मिलता है, किससे, रायमा से। तो इसको मानिए 100, इसको हो जाएगा 20% कम यानी कि 80। अब सोहन क्या होता है, रायमा से 25% अधिक मिलता है, तो 100 का 25% अधिक कितना हो जाएगा, 125। इसको काट लीजिए 2 से काटिए, पहले 5 से काटिए, 16 5 से 80, 5 से काटिएगा तो जाएगा 20, 5 से काटिएगा तो जाएगा ये 25, 5 125। अब देखिए तो सोहन का हिस्सा क्या है, 18,910, इस सबको जोड़ लीजिए, 16 को 20 को 25 को, कितना हो जाएगा, 16 20 25 को जोड़िएगा तो कुल मिला के 61 हो जाएगा। अब पूछ रहा है सोहन का हिस्सा क्या है, तो सोहन का हिस्सा कितने है, 25 है, तो गुना में डाल देंगे 25। अब काटिएगा इसको तो ई कटेगा 3 बार में और फिर 1 बार में 31 हो जाएगा। आगे जो बैठा दीजिएगा 310, 310 गुने 25 करिएगा, अब गुना तो आपको आता ही होगा, तो आंसर हो जाएगा 7,750। ये 61 से भाग दीजिएगा तो आपको 31 आ जाएगा, भाग दे लीजिएगा आप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर C4। चलिए ना, अगला क्वेश्चन देखिए कि कहता है सर्क जनसंख्या था पहले, उसमें 10% की वृद्धि हुआ, फिर 8% की कमी हुआ, तो अंत में जो है सो क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि शहर की जनसंख्या शहर है, 2020 में जो है सो जनसंख्या में 10% की वृद्धि होता है, 21 में क्या होता है 8% कमी हो जाता है। तो 20 के बाद जो है 21 में अंत में कुल क्या हुआ सो बताना है, कुछ नहीं करना है भाई, ये भी फॉर्मूला लगाना है और बनाना है। 10% की वृद्धि हुआ तो प्लस 10, ठीक, 8% कमी हुआ तो माइनस 8,
तो कुल क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस 10 गुने 8 यानी कि 80 हो जाएगा। अब यही लिखते हैं, अब लिख दिए हैं तो यहाँ से निकल जाएगा प्लस 2% की वृद्धि माइनस, ये गलती लिखा गया है, तो 80/100 यानी कि यहाँ पे निकल जाएगा 0.8 निकल जाएगा ना, माइनस 0.8 निकल जाएगा यहाँ से, यानी कि प्लस 2 अब माइनस निकल जाएगा 0.80। अब घटा लीजिएगा जब 0.80 तो कितना निकल जाएगा, प्लस 2 में से घटाइएगा तो आपको निकल जाएगा 1.2 निकल जाएगा, है ना, 1.2। 1.2 क्या हुआ, 1 पॉइंट जो है सो माइनस दोनों में है, तो इतना मतलब कि हुआ, तो 1.2 वृद्धि हुआ कमी हुआ, तो वृद्धि हो जाएगा मेरे भाई, हाँ वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि 1.2 का वृद्धि हो गया, यानी कि बी नंबर बाहुबली। आगे देखिए 31 नंबर भी देख लेते हैं। 31 नंबर से थोड़ा अलग टाइप शुरू हो जाता है, ध्यान दीजिएगा। 31 नंबर टाइप शुरू जो हो गया था, 31 अलग टाइप शुरू हुआ है, आपको ध्यान दीजिएगा, टाइप लिखते वगैरह होइएगा तो यहीं से टाइप शुरू हो गया था, अनुपात सिद्धांत टाइप 5 आपके बुक में देखिएगा तो बुक के अनुसार। आगे देखते हैं ये क्वेश्चन, 20% की वृद्धि हुआ कीमत में, फिर बिक्री में की हुआ 20% कमी हुआ, यानी कि वस्तु की कीमत था 20% बढ़ गया तो सामान कम बिकेगा, 20% कम बिकता है, शुद्ध प्रभाव कितना पड़ा हमको, लाभ हानि पर। पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 20% की कमी हुआ, तो प्लस माइनस माइनस, 20 गुने 20 हो जाएगा 400/100, ये दोनों प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, तो आप 100 से भाग दीजिएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कुल मिलाकर 4% हमको क्या हो गया है मेरे भाई, कमी हो गया। ए फॉर आइए ना 32 नंबर देखिए, ये हमारा वैसा ही क्वेश्चन है कि लैपटॉप का मूल्य में 35% कम हो जाता है, तो परिणाम स्वरूप क्या होता है, 20% इसका वृद्धि हो जाता है बिक्री में, तो शुद्ध क्या प्रभाव पड़ेगा सो पूछ रहा है, इतना बताएं। सेम वही क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग हमको सॉल्व करके रिप्लाई करके बताइए इसका आंसर क्या होगा, और आपको हम लोग बताएंगे आंसर कमेंट में क्या होगा आंसर। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।